मौलिक विचार के लिए तो आदमी का इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होना बहुत जरूरी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपको मालूम है कि देश के सबसे कम उम्र के विश्वविद्यालय के कुलपतियों का रिकॉर्ड अभी भी उनके नाम। और ऐसी जगह पर मैं तो उनके घर भी गया हूं। आशुतोष मुखर्जी, उनके फादर, बहुत ही लर्नेड आदमी थे। ऐसी जगह पे जहां कम्युनिस्ट इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, ऐसी जगह पे जहां विभाजन की विभीषिका, पश्चिम बंगाल और पंजाब, दो राज्य ऐसे हैं जिन्होंने विभाजन की विभीषिका बहुत झेली है। ऐसी जगह पे जहां माहौल बहुत टेंस था, वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गुरुजी के साथ मुलाकात में कहा कि ये आरएसएस या एनजीओ टाइप संगठन से, समाज सेवा से कुछ नहीं होगा। ये सूबे के वंदना से और शाखाओं से कुछ नहीं होगा। गुरुजी भी उनकी बात से सहमत थे। उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहिए। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की और वहां से चलते चलते 1950, अब 100 साल पूरा हो रहा है। और देखिए समय का कालचक्र कि आज देश की राजनीति से कम्युनिस्ट, अब वो उनकी चर्चा खत्म सी हो गई है और एक तरह से भगवा लहरा रहा है। ज्यादातर मानचित्र पर आप देखें तो वैचारिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा संघर्ष चलते आया देश में, और कांग्रेस ने इस दौरान अपने को मध्यम मार्गी बनाया। जब उसे मौका लगा वो हिंदुत्व की तरह घूम गई, जब उसे मौका लगा उसने अपने आप को सेकुलरिज्म की तरफ घुमाने का काम किया। राजनीतिक दृष्टि से उसे जब, और राजनीतिक दलों का ध्येय, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे और राजनीतिक दल का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही लाइन लिखी होती है कि हर राजनीतिक दल का उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति। तो इस सत्ता प्राप्ति में सारे राजनीतिक दल लगे हुए हैं और हम उनके उपकरण बनते जा रहे हैं, हम उनके टूल्स बनते जा रहे हैं। जहां तो हमको उन पे दबाव डालना चाहिए, हम उनके हाथ के खिलौने बनते जा रहे हैं। वो इसलिए कि हमारे भीतर का मौलिक चिंतन खत्म हो जा रहा है, हम अपनी तार्किक शक्ति को खत्म किए जा रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ मानते जा रहे हैं। जो बताया जा रहा है उसको मानते जा रहे हैं और उस पर सवाल उठाने की हमारी प्रक्रिया, अगर आप किसी चीज पे सवाल उठा दें तो कहेंगे ये तो मोदी विरोधी पत्रकार है, ये तो योगी विरोधी पत्रकार है। और अगर अगर आपने दूसरी तरफ की कोई बात की तो कहेगा ये कांग्रेस परस्त पत्रकार है। तो दो ही में आप हैं, तीसरे में आप नहीं हो सकते। और इसका फायदा दोनों तरफ के लोग पुरजोर उठा रहे हैं। एक तरफ मेन स्ट्रीम में एक तरह के लोग अपना फायदा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ दिन रात प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी को जल भुन के बोलते रहने वाले लोग अपनी दुकान सोशल मीडिया पर चमका रहे हैं। और ये ट्रेंड पूरे देश में चलता चला जा रहा है और ये देश के लिए खतरनाक बहुत है। मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे एक मेरे प्रशंसक मिल गए, उन्होंने कहा राजीव जी, मीना मैं आपका प्रोग्राम देखे सोता नहीं हूं।